श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आनंद उत्सव छा गया है। भोलेनाथ के रुद्र अवतार जी हनुमान जी, महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। परशनेऊ पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, कामाख्या मैया की जय। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर चमक रहा है। महाशिवरात्रि का आगमन पहले से हो गया, तैयारियां सजा रहे हैं। लाडले हनुमान जी, मैं मनन प्रार्थना करूं और सदा साथ रहना। श्री रामचरितमानस में मनन और मनन प्रार्थना। शिव पार्वती संवाद मनन पाठ। अवतार के हेतु। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, भोलेनाथ कह रहे माँ को, माँ पार्वती व भोले को कोटि कोटि नमन। महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। माँ पार्वती और भोलेनाथ जय हो। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय, श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, एक था
एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी दादू जी साथ रहना। महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई लाला, साथ रहना। खाटू श्याम साथ रहना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, 3 जन्म के लिए। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के राम से प्रसिद्ध थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बधाई हो राजा दशरथ जी, मां कौशल्या को प्रणाम। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं सकता था। पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री को व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। वही जलंधर फिर कल्प में रावण बनकर आया, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देव धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, मां पार्वती और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मां पार्वती ने ये कथा सुनी तो मां पार्वती ही कह रही है भोले को कि पार्वती जी को बड़ी चकित हुई और वो बोली मां पार्वती की नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। फिर मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा,
भोले ने कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य, माफ कर देना भोलेनाथ माँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत श्री तुलसीदास जी महाराज जी की जय। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ, नारद जी के समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव जी मन में प्रसन्न होकर चला आगे बढ़े। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे। ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वसंत ऋतु, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी, कोयल और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध, तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला से निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो
भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब उनके सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार जानकर बहुत ही अर्थहीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपने करतूत सब कही, जिसे देखकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की पढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। ओम नमः शिवाय। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। ओम नमः शिवाय। भूले ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद की कथाओं में माँ पार्वती के मन में जो प्रश्न आए कि राम कौन है? साधारण मानव है, ईश्वर है, विष्णु है? ऐसे कई सवाल थे माँ पार्वती के और भोलेनाथ के साथ बातें की। भोलेनाथ ने सब कुछ कह के सुना रहे हैं। श्री रामचरितमानस में बाल कांड पर ये ऐसा जीवन है कि कैसे होना चाहिए जीवन, ये बाल कांड में है। आज महाशिवरात्रि की ढेरों बधाई करें और ऐसे अर्थ सिखाना हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, और थोड़ा सिखाना कि नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। लाडले हनुमान जी सिखाना। आज माँ पार्वती भोलेनाथ को दिल से प्रणाम कर रही हूँ। पूजा नहीं आती, कथा नहीं आती। लाडले गणेश माता पिता को महाशिवरात्रि की बधाई दे रही हूँ। साथ रहना। सारे परिवार के साथ, भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती, दोनों भाई और एक लड़की बहना भी है, सब माता पिता को बधाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग दे रहे हैं। मैं घर में बैठी बोलती हूँ, लाला संभाल लेना भोलेनाथ, सुन लेना, मान लेना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी प्रणाम। कौने सो संकटे मोरे गरीबे को, जो तुम्हें सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे होए हमारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।